सब गाओ। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। गाइए बहुत भलो मेरा भाई। मानव दे देवान मानव दे देवान दुर्लभ सो दे जय हो। बहुत भलो मेरा भाई। गाइए बहुत भलो मेरा भाई। तुझ अभिमान झूठ पर पच छोड़ो मान भराए। तुझ अभिमान झूठ पर पच छोड़ो मान भराए। छोड़ो साधु संगत मिले हरि गुण गा। साधु संगत मिले हरि गुण गावो, सोई सकल सुख बहुत भलो मेरा भाई। गाइए बहुत भलो मेरा भाई। मानव दे देवान मानव ने देवाने दुर्लभ सो दे तुम पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। अवसर बहुत भलो मेरे भाई। जय हो। ये भवसागर से पार योतर नाम की जात बढ़ाई। ये भवसागर से पार योतर नाम की जात बढ़ाई। नाम की जात बढ़ाई। गाइए नाम री जात हणवा हणवा पार योतर हळवा हळवा पारे उतरसी डूबे महान बहुत भलो मेरा भाई। बोलो बहुत भलो मेरे भाई। सब गाओ। अपना आपको सुनाओ। पड़ोस में बैठे उनको नहीं सुनाओ, खुद को सुनाओ तो जीवन में घटना घटेगी। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। अवसर बहुत भलो मेरे भाई। मानव दे देवान दूर मानव दे देवाने दुर्लभ सो दे तुम
नहीं नहीं कमाई। बोलो इतने कबीर गाया कहा तो तुमने कबीर गाया का जो तुम बिन सत्य बार मलाई आवे बोध गानो मेरा भाई आवे बहुत भलो आवे सरे बोध गानो मेरा भाई आवे बहुत भलो मानवे दे देवान दूर मानव दे देवाने दुर्लभ सो दे बोध गानो मेरा भाई आवे बहुत भलो हराम गुरुदेव जी महाराज। जय हो। बहुत सुंदर मनुष्य जीवन का अपने को अवसर मिला है और किस लिए मिला है। सब लोग अच्छे अच्छे लोग हो, सत्संगी लोग, गुरुमुखी लोग हो। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? केवल योग के लिए। मनुष्य जीवन केवल योग के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं। मनुष्य जीवन में भोग गौण है और योग मुख्य है। योग क्या है? योग किसको कहते हैं? गुरुवाणी में दो का मिलन को योग कहा है। गुरु शिष्य का मिलन का नाम योग कहलाता है। सुरत और शब्द का मिलन का नाम योग माना गया है और जीव और शिव का मिलन का नाम योग कहलाता है। और ये योग केवल मनुष्य जीवन में ही होता है, दूसरी योनियों में नहीं। भोग क्या है? प्रसंग पर ध्यान देना। सत्संग का समय हो रहा है। भोग क्या है? योग के बारे में समझ गए। दो का मिलन का नाम योग माना गया है। गुरु शिष्य का मिलने का नाम योग कहलाता है। सुरत और शब्द के मिलन का नाम योग माना गया है और जीव और शिव के मिलन का नाम योग कहलाता है। भोग क्या है? और पांच ज्ञान इंद्रिय का पांच भोग है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है, जिह्वा का भोग रस है और नासिका का भोग गंध है, त्वचा का भोग स्पर्श है। पांच ज्ञान इंद्रिय का पांच भोग है। ये भोग सभी योनियों में भोगा जाता है। योग केवल मनुष्य जीवन में है। गुरु महाराज शिष्य का मिलना केवल मनुष्य जीवन में ही होता है। ये बहुत दुर्लभ योग है। ये गुरु शिष्य का योग, सुर शब्द का योग और जीव शिव का योग, ये तीन योग में सबसे दुर्लभ योग है तो गुरु शिष्य का योग है। सब में ध्यान देना। पूर्ण सदगुरु दुर्लभ है और अधिकारी शिष्य भी दुर्लभ है। इधर देखो, इधर उधर नहीं झांको। सुनने वाला मन है, ये ढांचा नहीं है। मन आपका इधर गए तो गए पर्दा के बाहर, पंडाल के बाहर, अंदर रहे नहीं। हाँ, अरे श्रोता का आसन से अनुभव हो जाता कि ये श्रोता है। श्रोता कैसे बैठता है? मंदिर में मूर्ति कैसे बैठती है? जिस दिन मंदिर में मूर्ति को बिठाया है उसी आसन से, एक आसन से। श्रोता सत्संग में बैठता है आसन ग्रहण करके,
तो वो एक आसन बैठता है। साधना का प्रथम जो कहते हैं शुरुआत जो है वो आसन ही है। साधना का ये आसन फाउंडेशन है। जिससे आप मकान बनाओ, कहां से शुरुआत करते हो? नींव से, फाउंडेशन से शुरुआत होता है। नींव ही नहीं तो फिर मकान मंजिल कहां बनेगी? पर समझ ध्यान देना, मकान बनाते समय नींव पर लोग बहुत ध्यान देते हैं कि इनमें कमजोरी नहीं रह जाए। नींव कमजोर है तो मंजिल सारी कमजोरी ही है। नींव मजबूत है तो मंजिल भी मजबूत होगी। साधना में प्रथम जो कहते हैं हमारा आसन स्थिर हो, आसन स्थिर हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, बहुत सुंदर मनुष्य जीवन का अपने को अवसर मिला न केवल योग के लिए। पूर्ण सदगुरु दुर्लभ, अधिकारी शिष्य दुर्लभ, और पूर्ण सदगुरु उस भजनानंदी सुरसुख योगी सदगुरु मिल जावे और निष्कामी शिष्य मिल जावे तो जीवन में घटना घट ही जाती है। गुरु चकमक शिष्य पत्तरी लगिया ठमक का एक, किशन दास पाव जगिया सिल गया तार अनेक। प्रसंग ध्यान देना है। पूर्ण सदगुरु मिल जावे, अधिकारी शिष्य मिलने के बाद शब्द का योग तो शिष्य के जीवन में गुरु महाराज के मेहर से ही सिद्ध हो जाता है। के शुक्राम मेहर सदगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इस भी दिन हमने अंचल जागे, हंस आद घर जावे। तो संविधान आप सब सत्संगी लोग, गुरुमुखी लोग हो। सदगुरु की मेहर से ही शिष्य के जीवन में सुशब्द का योग सिद्ध हो जाता है। श्री दरियाव जी महाराज की तपोभूमि के जटाजी धाम वो योग भूमि है, जहां ये दास वहां सेवा करते हैं। पर समय हम वहां के सेवक हैं, मालिक नहीं। हम उस भूमि के सेवक सेवा करते हैं। वहां 3 योग सिद्ध हुआ था। श्री दरियाव जी महाराज रेण से पधारे, इधर से जो सुखराम जी महाराज मेरता से पधारे, और वहां दोनों का योग हुआ, मिलना हुआ। जब श्री दरियाव जी महाराज सुखराम जी महाराज का योग हुआ, दरियाव जी महाराज की मेहर हुई, कृपा हुई, तो सुखराम जी महाराज जीवन में सुर शब्द का योग सेज में ही सिद्ध हो गया। पहले संत कोई मिलते मेला में, कोई बसिया ऊपर, तो संत मिलते अपनी साधना की चर्चा करते, साधनों की बातें करते। आपकी कैसी साधना है, आपका कौन स्थान में भजन हो रहा है, आपका कौन मुद्रा में साधना हो रही है, ऐसी वो चर्चा करते थे। आज हम मिलते तो क्या चर्चा करते हैं, और ही चर्चा होती है। हाँ, चेला किताब बनाया, भगत किताब बनाया, कथा खेती करी, रिपिया किताब भेड़ा करिया, ऐसी चर्चा हो रही है। हाँ, साधना चर्चा गई। पहले मिलते संत मेला में, तो सब संत मिल करके साधना की बातें करते, भजन की बातें करते हैं। हाँ, और सब ध्यान देना। तो दरियाव जी महाराज और सुखराम जी महाराज का योग हुआ रामधाम खेजड़ा जी में। तो दरियाव जी महाराज की मेहर से सुखराम जी महाराज के जीवन में सुरसंत का योग सेज में ही सिद्ध हो गया। तीसरा योग है जीव और शिव का योग, पर समय ध्यान देना। जीव शिव का योग है वो तो प्राप्ति की ही प्राप्ति कराना है। जीव आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है। जीव आत्मा से परमात्मा कोई दूर है, अलग है ही नहीं, नहीं हो सकते। पर ध्यान देना भाई बहनों,
ये बात समझ में कब आती है? जब हम अद्वैत भक्ति में प्रवेश करते हैं तब। दो प्रकार की भक्ति है, एक भेद भक्ति है, दूसरी अभेद भक्ति है। शरीर को मैं मान करके भक्ति करता, भजन करता है, वो भेद भक्ति कहलाती है। मैं शरीर हूं और शरीर मान कर फिर वो भजन करता, भक्ति करता, वो भेद भक्ति कहलाती है। इन भेद भक्ति के द्वारा उस परमात्मा का जीव का योग नहीं होता। इस शरीर के द्वारा परमात्मा का मिलन नहीं होगा, राम जी का मिलन नहीं होगा, नहीं हुआ किसी को। क्यों नहीं? शरीर विनाशी है, परमात्मा राम जी महाराज अविनाशी है। विनाशी अविनाशी के मिलना कैसे होगा भाई? तो ध्यान देना। शरीर विनाशी के द्वारा वो अविनाशी की प्राप्ति के लिए साधना जरूर कर सकते हैं। साधना का धाम बताया वाणी में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पाए पर लोग सहारा। साधना जरूर कर सकते हैं, हो सकती है, पर इनसे उनसे मिल नहीं सकते हैं। पर सब ध्यान देना, आप सब गुरुमुख के सत्संगी लोग हो, थोड़ी बात गहरी है। इस शरीर के द्वारा नाम जी का योग नहीं होगा, मिलना नहीं होगा। क्यों? शरीर विनाशी, नाश होने वाला, मरने वाला है, और परमात्मा अविनाशी, उनका कैसे मिलना होगा? अविनाशी से अविनाशी का योग होता है। पर समय ध्यान देना, जब हमारी अभेद भक्ति शुरू होती है, अभेद भक्ति में आत्मा और मेरा परमात्मा ऐसा अनुभव करके फिर भक्ति करता है, उनके द्वारा और परमात्मा का योग होता है। मैं जीव आत्मा और परमात्मा अलग है ही नहीं, वो द्वय है ही नहीं, वो अद्वैत तत्व है। वो कैसा है? वो जैसे बर्फ और पानी वैसे है। ऐसा सत्संग में ही खुलासा होता, संगतों में नहीं। आज वर्तमान के युग में सत्संग बहुत दुर्लभ हो गया है। संगता बहुत है रे लोगों, संगता गणी है। इनसे भी लंबा लंबा पंडाल बने महाराज, 1000 लोगों की भीड़ में, वो संगत है। संगत में ऐतिहासिक चर्चा होती है, पर समय ध्यान देना, औरों की चर्चा होती है। कई सतयुग में उनकी चर्चा करते, कोई त्रेता युग में उनकी चर्चा करते, कई द्वापर में उनकी चर्चा करते सुनते हैं। उनकी चर्चा करने सुनने से अपने को क्या लाभ होना है? सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य है, ये औरों की चर्चा सुनना कैसा है? जैसे दूसरों की धन की कोई महिमा करे, सुने, तो उनसे क्या लाभ होगा उनको? दूसरों की धन की सुबह करने से अपना दिवाला नहीं मिटेगा, स्वयं को कमाना होगा। पर धन की शोभा किया, घर की भूख नहीं जाए। घर की भूख तो जब जाए जो हाथों हाथ कमाए। तो समझ ध्यान देना है। सत्संग में तीनों की चर्चा, और वो अपनी सुख की चर्चा है, औरों की नहीं है। गुरु शिष्य की चर्चा ये अपनी चर्चा है, सुर शब्द की चर्चा अपनी निजी चर्चा है, और जीव और शिव की चर्चा अपनी निजी चर्चा है। मैं आत्मा हूं, मेरा परमात्मा है, भक्ति करे भजन करे, वो अभेद भक्ति कहलाती है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद है नहीं, कोई दूरी है नहीं, कोई अलगाव है ही नहीं। उनका संबंध कैसा है? जैसे बरो पानी जैसा, पाड़ो पानी माहिने, पानी पहाड़ा रे महाई। यूं जीव है ब्रह्म में, कबीर ब्रह्म जीव के माही। पर संविधान देना भाई, अनुभव करो। तीसरा योग है जीव शिव का योग, मिलना। तो ये तो प्राप्ति की ही प्राप्ति कराना है। परमात्मा अपने सबसे प्राप्त है, पर हम उनको भूल गए। किसको? स्वयं को, स्वयं को भूल गए। अब हम कौन है? कोई किसी को याद होगा, कोई बड़भागी जिज्ञासु को, बाकी सब भूल बैठे हैं। अब इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई अपने को पूछ ले आप कौन हो जी? क्या परिचय दोगे? नाम बताओगे कि अमुक नाम वाले हैं? जाति बताओगे अपने जाति वाले हैं?
मुझे बताओ हिंदू मुस्लिम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र ऐसा क्या हो गए? हम गांव में मोहल्ला में रहने वाले हैं, यही तो परिचय दोगे। और समझ ध्यान देना, ये परिचय आपने आपका नहीं दिया है, नाम आपका नहीं है, जाति आपकी नहीं है, हिंदू मुस्लिम आप नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र आप नहीं हो, तो ये शरीर है, नाम शरीर का है, जाति शरीर की है, और वर्ण असम शरीर का धर्म है। आप शरीर नहीं, आप शरीरधारी जीव आत्मा हो। भाई मतवाली अमृत पी गई बिन तो अमृत पी गई बिन तोले मन मगन डोले मन मगन भया फिर डोले मन मगन भया
पाया बांध घंटड़िया हीरा पाया बांध गठड़िया हीरा पाया बांध घंटड़िया हीरा पाया बांध गठड़िया बांध घंटड़ी है हो पार पार अबे क्या खोले गाइए बारे अब कहीं खोले मन मगन गाया पीर नहीं डोले मने मगन गया फिर नहीं डोले मन मगन गाया यार नहीं डोले मने मगन गया मनसा पाया मान सरोवरे हंसा पाया मान सरोवर मनसा पाया मान सरोवरे हंसा पाया बोलो। मान सरोवर मान सरोवरे झीलर झीलर कहीं डोले झीलर झीलर कहीं डोले मन मगन गाया पीर नहीं डोले मने मगन गया फिर मन मगन गाया पीर नहीं डोले मने मगन गया फिर डोले तेरा हसाय बहे तुझे माई तेरा सायब है तुझे माही तेरा साय बहे तुझे माई तेरा सायब है तुझे माही हे तुझे माई पायर नैना क्या खोले पायर नैना क्या खोले मन मगन गाया पीर नहीं डोले मने मगन गया मन मगन गाया पीर नहीं डोले मने मगन गया कबीर सुनो भाई साधु के कबीर सुनो रे भाई साधो कबीर सुनो भाई साधु के कबीर सुनो रे भाई साधु सुनो भाई साधु साय में पाया तिनके बोले साय में पाया तिनके के ओले साय में पाया तिनके साय में माया तीन के ओले मन मगन गाया पीर नहीं डोले मने मगन गया मन मगन गाया पीर नहीं डोले मगन गया गुरुदेव जी महाराज जय हो लापड़े नगर केड़ो भाव केड़ा जेना जेना फंवरा आवे गर्मी में भी सर्दी हाँ। ये भावना का प्रभाव है, ये श्रद्धा का प्रभाव है।
बड़ा सुंदर प्रसंग है। परमात्मा राम जी महाराज अपन से दूर नहीं है। अपन से किन से ये समझना है। आप हम कौन है? इस शरीर से वो दूर है, अपन से नजदीक है। शरीर आप हम नहीं है, पर समझदान हम इस शरीर को ठीकरा नहीं मान बैठे, वही मैं हूं, ऐसा मारा है। तो उसमें ध्यान देना, शरीर अब हम नहीं है, अब हम शरीरधारी जीव आत्मा है। जीव आत्मा परमात्मा एक तत्व है, मिला हुआ है। मिला मिलाया मिल रहा, कब देखा न्यारा, दादू भेग अनेके परसेगा प्यारा। ये सत्संग की धारा, ये सत्संग पर, इनको सत्संग कहते हैं। तेरा साहिब है तुझ माई, और बाहर नेना क्या खल, बाहर कहीं देखे, अंदर में देख। बाहरी विरति को अंतर आड़ो, और अंतर विरति से ब्रह्म पिछाड़ो। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। ना बड़े नगरी रो, बड़ो भाव, बड़ी आस्था। आसपास के क्षेत्र के जितने भाव भक्ति वाले लोग हैं, बहुत बहुत सबको साधुवाद है। बहुत दूर दूर से जो हम देखते हैं, कितने दूर दूर से राम सनी भाई बहन पधारे हुए हैं। सुखदेव जी को बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं भाई। अवस्था है शरीर हमारा, तो बुजुर्ग बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बोल नहीं सकते। हाँ बोलो राम। ये जगह बोले जाना कि माई खातर माई तो छो गए, तो घोड़ो हाथरों बनो एक बूढ़ो, माई तो बढ़िया ही बोले। हाँ अगली बात जाके अगले महाराज बढ़िया बोलते, अगली बात तो गई रहे हो, तो माइक तो बढ़िया ही बोले, घोड़ो मंत्रों को घोड़ो बड़ बड़ बोले है ना। बोलो राम। कहते हिम्मत ही चला वहां का हमारे। हाँ एक बहन डोकरी कांच खरीदने की, कांच लगवाना कि भाई इन कांच रे कहीं कीमत है रे, कांच रे 50 रुपया है माँ। वारे वाह, एड़ा कांच रा 50 रुपया, देखियो कांच रे एड़ा कांच रा 50 रुपया। आज 25 साल पहले मैं कांच रही तो रुपया में मिली हो, देख रुपया 50 ने एड़ो को जो कांच मुंडू दिखे। जब वो कांच देने लगी, माँ कांच तो बोर वो एक ही है, 25 साल तुम छोकरी ही ना भेगी डोकरी, इन बात काजर में डोकरी दिखे है। काज तो बढ़िया ही है, इन बात माइक में कहीं कमी नहीं। माई तो घणो छोको है, और घोड़ो बूढ़ो है क्यों रहे। बोलो राम। हाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है। राग पर ध्यान न दो, शब्दों पर ध्यान दो। हाँ। राग पर जिनका ध्यान है उनका केवल मनोरंजन होता है, शब्दों पर ध्यान देता है उनका मनोमंजन होता है, उनका कल्याण होता है, उनकी मुक्ति मोक्ष होती है। तो समझ ध्यान देना। बहुत सुंदर प्रसंग है। 7 रोज के लिए सुखदेव जी महाराज ने गौ सेवा हितार्थ ये सत्संग का आयोजन रखा है। बहुत अच्छा रखा है। गांव के लोग आए हमारे पास में कि गौशाला में 1 दिन 2 समय की, 1-2 दिन सो नहीं, ज़्यादा हमारे पास में नहीं तो समय है, नहीं कोई शरीर काम देवे, तो सुखदेव जी के पास जाओ, हमारा नाम ले लीजिए, कह दीजिए बहने 5-7 दिन सत्संग, तो सत्संग भी मिल जाए, गाया भी खूब सेवा हो जाए। सत्संग का बड़ो प्रभाव है। सत्संग जीवाने जगावे। सत्संग कहीं कहवे, आज कहाल दिन पांच में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लेवी तो जीव आगे कहीं खासी। सत्संग जीवन जगावे। हे जीव, हे प्राणी, थोड़ी जिंदगी थोड़ा सा जीवन है,
आज का हल्क दिन पहंत में पंछी उड़ जासी, संग खर्चीली में तो जीव आगे कहीं खासी। 2 दिन 4 दिन के 10 दिन की कोई यात्रा में जाते हैं तो साथ में कितना लेकर के जाते हैं। एक दिन अपने सब लोगों को बहुत लंबी यात्रा में जाना होगा, जिस यात्रा से वापस लौटना भी नहीं होगा। गए पिताजी, गए दादाजी, परदादी, कटब आया भाजा, वापस आने का है कोई इंतजार। अपना सब हम लेन में लगे हुए हैं, जाने की तैयारी है। कुछ करके जाओ, साथ लेकर के जाओ। हम भजन करते हैं, ये हमारे साथ चलेगा। हम साधना कर साथ चलेगी। हम कोई सेवा सुगत परोपकार कर दे, गौ सेवा कर दो, ये सबके साथ चलेगा। आगे सब छूट जाने वाला है। नहीं हाट, नहीं पहाड़िया, नहीं नगर बाजारा,